हेलो ट्रेडर, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होगे। कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो आज की बात कर लेते हैं मार्केट की। तो आज कैसे क्या रही है? ठीक है। अब तो मार्केट क्या रिकवर मोड में चल रही है। अब तो मार्केट देख सकते हो, यहां से बूम, फिर कल भी बूम, और आज भी बूम। तो इस तरह की मार्केट अब रिकवर मोड में चल रही है। अब गिरने का तो कोई चांस दिख ही नहीं रहा है। जितना गिरा गिरा, अब मार्केट अप साइड का मूवमेंट यहाँ पर देने जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, मार्केट तो अप डाउन, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन, सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन अपने पास क्या है? टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी। टॉप एंड बॉटम स्ट्रेटजी है अपने पास। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, न्यूज हो, वार हो, इवेंट हो। अरे ट्रम्प चचा कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉप बॉटम स्ट्रेटजी है ना अपने पास। तो आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो सीधे चलता हूँ आज की मेरी पोजीशन पे। आज की मेरी पोजीशन में क्या रही है, उसके बाद सारी बातें करेंगे चार्ट पे आकर के। कहाँ पास मेरी एंट्री बनी थी, कहाँ पास मैंने अपना पोजीशन एग्जिट किया, ट्रेडर माइंडसेट क्या होती है, बिग प्लेयर की माइंडसेट क्या होती है, रिटेलर्स की माइंडसेट क्या होती है, सारी चीजें स्ट्रेटजी पे, साइकोलॉजी पे, सारी चीजें बात करेंगे चार्ट पे आकर के। तो सीधे चलते हैं मेरी अपनी पोजीशन पे। ओके, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पास पीएनएल, टोटल प्रॉफिट 2,500 रुपए यहाँ पर हुई है। तो आप जानते हो कि मैं हमेशा हेज पे काम करता हूँ, क्योंकि हेज का बेनिफिट है, मार्जिन बेनिफिट मेरे को मिलता है, जिसकी वजह से मैं हेज पे काम करता हूँ। हेज का मतलब आपको नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ कि बड़े ऑप्शंस को सेल करता हूँ। मैं हूँ ऑप्शन सेलर। कॉल सेल करता हूँ टॉप पे, और बॉटम पे मैं पुट को सेल करता हूँ। तो आज मार्केट ने क्या किया? बॉटम से टॉप की तरफ जैकपॉट ट्रेड दिया है, देख सकते हो। तो रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया कि टॉप बॉटम पे मैं पुट को सेल करता हूँ, टॉप पे मैं कॉल को सेल करता हूं। तो आज है 7 अप्रैल 2026। आज थी निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, क्योंकि निफ्टी 50 ही बच गई है वीकली एक्सपायरी, और सेंसेक्स है वीकली एक्सपायरी में। बाकी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, आप लोग जान रहे हो। ठीक है। तो मैं काम करता हूं ऑप्शन सेलिंग। कॉल सेल करता हूं टॉप पे, और बॉटम पे पुट सेल करता हूं। तो आज देख सकते हो मैंने बॉटम पे पुट को सेल किया। तो बड़े ऑप्शंस को मैं सेल करता हूं, और छोटे ऑप्शंस को मैं बाय करता हूं, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट के लिए मैं हेज करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे। तो आफ्टर रिफ्रेश भी देख सकते हो मेरा पीएनएल यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई फेक पीएनएल नहीं है, कोई स्कैम पीएनएल नहीं है। प्रॉपर एंजल वन का मेरा डीमेट अकाउंट है, ब्रोकर है। एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखा दूं, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक पीएनएल अपलोड करते रहते हैं सारे रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, लेकिन मेरे साथ मेरा कुछ है नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो, सारी की सारी वीडियोस अपलोड मैंने किया है, प्रॉफिट किया है, लॉसेस किया है, सारा कुछ मैंने टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही काम किया है। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। मैं अपना स्ट्रेटजी, अपना इंडिकेटर बिल्कुल भी चेंज नहीं करता हूँ। लॉसेस हो तो भी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, प्रॉफिट हो तो भी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी, लॉसेस हो तो भी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी। कुछ भी हो जाए, मरते दम तक टॉप बॉटम स्ट्रेटजी ही यूज करना है, क्योंकि ऑल इन वन A to Z है। हर तरह के मार्केट में वर्क करने के लिए टॉप बॉटम स्ट्रेटजी ही मेरे लिए काफी है। तो इसलिए टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ। अब मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज में, सभी जगह आप फॉलो कर सकते हो। देख सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में भी फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो देख सकते हो मैंने टेलीग्राम पे भी अपना ट्रेड अपडेट कर दिया था। रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो मैंने पोर्ट को सेल किया था 7 अप्रैल 2026, 9:26 पे मैंने अपना पोजीशन को लिया था, अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था। तो सारी बातें मैं यहाँ पास अपना ऑर्डर हिस्ट्री दिखा के बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बड़े वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर सेल किया था, यानी कि 83 रुपए के ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल किया था, और जो मैंने बाय किया था 2 रुपए 65 पैसे को। तो 2 रुपए 65 पैसे को मैंने फिर से बाय किया 1.35 पे, और जो मैंने 83 रुपए पे सेल किया था उसको मैंने 44.30 पे इसको बाय किया हूँ। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कहने का मतलब बड़े ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ, और जब ऑप्शन का प्रीमियम कम होता है तो उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 83.05 पे मैंने इसको सेल किया था, 44.30 पे मैंने इसको बाय किया, सेल किया और बाय किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ही ट्रेड मार्केट में लिया है। मैं काम करता हूँ केवल केवल टॉप बॉटम स्ट्रेटजी पे, 2 ट्रेड रूल्स डेली का। पहला ट्रेड आप जान रहे हो, पहला ट्रेड मैं लेता हूँ, मार्केट अगर प्रॉफिट दे दे मेरे को तो उसके बाद नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं। मार्केट भले जैकपॉट ट्रेड दे दे अगली ट्रेड में, उसके बाद अगर पहला ट्रेड में मार्केट ने मेरे को अगर लॉस दे दिया तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर दूसरा ट्रेड प्लान करता हूँ, प्लान बी के अकॉर्डिंग। अगर दूसरा ट्रेड मेरे को प्रॉफिट दे दिया तो कोई बात नहीं है,
एक्सेप्ट अपना लॉस रिकवरी स्ट्रेटेजी है प्लान बी। और मार्केट अगर दोनों ट्रेड में मेरे को लॉस देते थे उसके बाद कोई नहीं, अगले दिन देखेंगे, फ्रेश माइंड के साथ काम करेंगे। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करने का ना, काम नहीं करने का नतीजा क्या होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं, उनका प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती है मार्केट में काम करने के लिए, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होती है काम करने के लिए, रैंडम ट्रेड करते रहेंगे, रैंडम कैपिटल लगाएंगे, रैंडम क्वांटिटी लगाएंगे, रैंडम ट्रेड करेंगे, ग्रीन कैंडल दिखी बाय करेंगे, रेड कैंडल दिखी सेल करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो माइंडसेट है वो एक जगह स्थिरता नहीं होती, स्टेबल नहीं होती है। तो निफ्टी 50 का लोड साइज है 65 रुपए, यानी कि एक पॉइंट माइनस एक पॉइंट, जैसे मार्केट ऊपर जाती है एक पॉइंट तो 65 रुपए एक पॉइंट पे माइनस प्लस होती है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, 83 रुपए पे मैंने इसको सेल किया था, 40.30 रुपए इसको मैंने बाय किया, तो 65 रुपए से इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितना प्रॉफिट इसमें आ रही है। देख सकते हो 25 यहाँ पर 2,000 रुपए आ रही है कि नहीं आ रही है, सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो एंट्री टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में मेरी एंट्री मैंने कितना समय लिया था। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो 9:26 में मैंने अपना एंट्री लिया था, 7 अप्रैल 2026 एक लोड पे मैंने इसको सेल किया था 83.05 पे। तो चार्ट पे लेकर के आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पास मेरी एंट्री बनी थी। 9:26 आपको मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगी कि कहाँ पास मेरी एंट्री प्रॉपर बनी थी। ओके, तो 9:26 देख सकते हो, 7 अप्रैल 2026 9:26 में मेरी एंट्री वाली कैंडल पे बनी हुई थी। और एग्जिट का भी समय आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए सारा कुछ समझना इजी रहेगा। तो जो मैंने यहाँ पर सेल किया था उसको यहाँ पर फिर से मैंने बाय किया है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर डिटेल दिखा देता हूँ। 7 अप्रैल 2026 10:35 में मैंने इसको स्क्वायर किया, एक लोड पे देख सकते हो 40.30 पे। इसका टाइम फ्रेम आपको मैं दिखा देता हूँ 10:35। ठीक है, तो 10:35 कहाँ पर, सॉरी 10:35 ये वाली कैंडल पे देख सकते हो, जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। 10:35 ये वाली कैंडल पे मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर किया। जब मार्केट यहाँ पर थी तो 3000 प्लस प्रॉफिट चल रही थी, लेकिन गाइस मैं फॉलो करता हूँ ट्रेलिंग एसएल। जब मार्केट में मेरी एंट्री यहाँ पास बनी, मार्केट देख सकते हो मेरे फेवर में गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट में गई, उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पास दिया हुआ है। तो प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में टॉप डाउन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ, और हर रोज इसी पे काम कर रहा हूँ, मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। मार्केट अगर लॉस दे दे तो भी मैं इसी में काम करता हूँ, प्रॉफिट तो मार्केट दे ही देती है, कोई बात नहीं है। टॉप डाउन स्ट्रेटेजी लाजमी है, बेहतरीन है, ए टू जेड है हर तरह के मार्केट में वर्क करने के लिए। लेकिन प्रॉपर रूल्स प्रॉपर डिसिप्लिन से काम नहीं करने का क्या होता है, जैसे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, शुरुआत का कैंडल हाई लो मार्क कर लेंगे, हाई ब्रेक होने पे बाइंग करते हैं, लो ब्रेक होने पे सेल करते हैं। आप इतना सोचते नहीं हो कभी कि जब भी आप बाय कर रहे हो वहीं से मार्केट डाउन साइड चल देता है, जहां पास आप सेल कर रहे हो वहीं से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे देता है। इतना आप सोच नहीं सकते हो, चार्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, कहाँ से करोगे? आपकी माइंड तो इधर उधर घूम रही है, कभी स्ट्रेटजी यूज करोगे, कभी क्या स्ट्रेटजी यूज करोगे, कभी ब्रेकआउट पे काम करोगे, कभी ट्रेंड लाइन बनाओगे, कभी बॉलिंजर बैंड, कभी वी वेब, एमएससीडी, फलाना ढिमकाना, क्या क्या स्ट्रेटजी इंडिकेटर यूज करोगे। एक स्ट्रेटजी पे आप रहो, एक स्ट्रेटजी आप बनाओ। भले आप ट्रेंड लाइन पे वर्क कर रहे हो, देख सकते हो ट्रेंड लाइन में काम करने वाले भी यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जरूर कैप्चर किए होंगे। यहाँ फिर से ट्रेंड लाइन बना है, तो ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ है उसके बाद फिर से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर हुआ है। तो कोई सा भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर उस पर टिक करके काम करो, रुक करके काम करो, ठीक है, तभी जाकर के आपकी भला हो सकता है। नहीं तो अपना डीमेट अकाउंट कैपिटल खाली करते रह जाओगे और कुछ नहीं होना है फिर। तो यहाँ पर देख सकते हो ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, हाई ब्रेक हुआ बाय करो बाय करो, ठीक है, तो जैसे आप बाय करोगे यहाँ पास आपकी एसएल तो जाएगी, पक्का है। जब आपकी एसएल जाएगी, बाय करोगे, मार्केट सेल होगी, आपकी एसएल कटेगी, उसके बाद देख सकते हो फिर से मार्केट फेवर में चल दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में क्या होता है, ट्रैपिंग होती है, रोज होती है ट्रैपिंग, रोज बिग प्लेयर्स के द्वारा ट्रैपिंग होती है, एफआईआई डीआईआई जो भी आप बोलते होगे, बिग प्लेयर्स, मनी माइंडसेट, ठीक है, जो भी है। तो यहां से यहां तक का मूवमेंट मेरे को दिया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पास अगेंस्ट जाने लगा, मैं अपना पोजीशन को स्कार्फ कर दिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पास मैं
प्रॉफिट में था, मार्केट मेरे फेवर में गई, मेरी प्रॉफिट बढ़ी। लेकिन जब मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आता, फिर से मेरे को यहाँ पर लॉस दे देता, उसके बाद फिर से मार्केट मेरे को यहाँ पर अपसाइड प्रॉफिट देता, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग गलत ट्रेड होता। मार्केट एक बार अगेंस्ट मेरे फेवर में गई, उसके बाद फिर से अगेंस्ट गई, उसके बाद फिर फेवर में गई, तो उसके बाद मैं ज्यादा रिस्क क्यों लूं? ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में चल रहा था, तो क्यों लूं? तो ये होती है गाइस प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करने का नतीजा ये होता है। तो यहां से जब चला है मार्केट, नीचे से मार्केट चला है, तो पहला टारगेट ये गेप एरिया था मेरा, फाइनल पहला टारगेट, सेकंड टारगेट ये था। उसके बाद फाइनल टारगेट की बात करूं तो यहाँ पास 23,000 का लेवल था, 23,000 का राउंड फिगर नंबर होता है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट देता है, और मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो राउंड फिगर नंबर से अप साइड का मूवमेंट, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरफ वर्क करता है राउंड फिगर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, नीचे से अप साइड का मूवमेंट दिया है, उसके बाद यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दिया। लेकिन मार्केट आज सुबह से ही बुलिश रहा है, तो कहीं ना कहीं आज इस राउंड फिगर नंबर से डाउन साइड का मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बायर्स पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में, क्योंकि अब रिकवर चल रही है मार्केट में, रिकवर तो होगी, बिल्कुल है, जाना तो ऊपर ही है, आज जाए कल जाए कुछ भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को, कुछ भी हो, इवेंट हो बाहर हो, चलना है उसको, चलेगा ही जैसे भी चलना है। इसलिए आप अपना स्ट्रेटजी, अपना डिसिप्लिन रूल्स बनाओ, क्योंकि 100% मार्केट में कोई स्ट्रेटजी या इंडिकेटर काम नहीं करती। 80% आपकी माइंड साइकोलॉजी होनी चाहिए, कि जब भी आप एक ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड के बाद आपको क्या करना है, दूसरा ट्रेड लिए उसके बाद क्या करना है। पहला ट्रेड लिए प्रॉफिट हो गया, सीधे निकल लो मार्केट से। अगर पहला ट्रेड में आपकी लॉस हो जा रही है तो प्लान बी के अकॉर्डिंग सेकंड ट्रेड लो, सेकंड ट्रेड में मार्केट प्रॉफिट दे या लॉस दे, उसके बाद नो ट्रेड प्लान बनाओ दिन का। मार्केट क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग करते रहेंगे, ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे मार्केट से कि मार्केट मेरे को लॉस कैसे दे दिया। अरे भाई, मार्केट से फाइट करोगे आपकी क्या होगी? बिग प्लेयर्स के साथ आप भिड़ सकते हो क्या? फाइट कर सकते हो? आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप फाइट नहीं कर सकते हो, भिड़ नहीं सकते हो मार्केट के साथ में। अगर देख सकते हो मार्केट यहाँ से, मैंने यहाँ पास ट्रेड लिया, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती, यहाँ पास मेरी एसएल थी, अगर अगेंस्ट जाती मेरी लॉस होती, उसके बाद मैं फिर से, ये नहीं कि मार्केट मेरा अपसाइड का व्यू था, ठीक है, लेकिन एसएल हिट कर देता, उसके बाद भी मेरा व्यू यहाँ से अपसाइड का ही रहता। ये नहीं कि मार्केट में बाइंग में नहीं चली तो मैं सेल कर दूं, फिर सेल में नहीं चली तो मैं बाइंग कर दूं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वन साइडेड व्यू लेकर के चलो मार्केट में, सेल कर रहे हो तो केवल सेल करो, बाइंग कर रहे हो तो केवल बाइंग करो। तो आप जानते हो कि इस रेड लाइन पे मैं हमेशा, ये मेरे टॉप के लेवल हैं और ये सारे मेरे बॉटम के लेवल हैं। इस ब्लू लाइन पे मैं अपसाइड डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो इस ब्लू लाइन पे मैं आज अपसाइड का ट्रेड लिया हूं। ठीक है, टॉप पे मैं कॉल को सेल करता हूं, बॉटम पे मैं पुट को सेल करता हूं। बॉटम से टारगेट मेरी अपसाइड का रहता है, टॉप से टारगेट मेरी नीचे की तरफ रहती है। यही यही लाइनें मेरे को एंट्री भी देते हैं और यही लाइनें मेरे को टारगेट भी देते हैं। तो ऊपर से टारगेट नीचे की तरफ, नीचे से टारगेट ऊपर की तरफ, वन साइडेड व्यू लेकर के चलो आप मार्केट में। कभी बाइंग कर रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, फिर बाइंग कर रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, इस तरह से मार्केट में काम नहीं किया जा सकता है। पूरी तरह से गेमलिंग वाली माइंडसेट है। तो गेमलिंग वाली माइंडसेट से बाहर निकलो, रूल्स बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ और प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ और उसी में मास्टरी हासिल हासिल करो। लॉसेस हो गया, तुरंत स्ट्रेटजी, तुरंत इंडिकेटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेटजी पे आप मास्टरी हासिल करो, 1,000 बार, 10,000 बार उसी में आप काम करो, ट्रेड करो, डेमो ट्रेड करो, चार्ट ट्रेडिंग करो, क्योंकि लर्निंग करो। क्योंकि लर्निंग करते रहोगे तब जाकर के आज नहीं कल आपकी अर्निंग होगी। अगर आपने लर्निंग बंद कर दिया तो अर्निंग आपकी कहाँ से होगी? जो भी रहेगा आपके पास मार्केट ले जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो ये थी आज की मार्केट की सारी एक्सप्लेनेशन। आज थी निफ्टी फिफ्टी की वीकली एक्सपायरी, जिसकी वजह से अच्छा खासा डीके मिला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अगेंस्ट भी गया था, उतना ज्यादा लॉसेस यहाँ पर मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, प्रॉफिट ही चल रही थी। क्योंकि टाइम डीके, थीटा डीके होते रहते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से ऑप्शंस का प्रीमियम मेल्ट होते रहता है। इसलिए आप मार्केट में आ रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग करो, एक लोट से स्टार्ट करो। ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी मत करना, बिगिनर हो आप, स्टार्टिंग कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग करो। भले मार्जिन लगती है, हेजिंग के साथ आप काम करो तो 1 लाख रुपए लगती है मार्केट में एक लोट में काम करने के लिए। जैसे कि मैं एक लोट में ही काम करता हूँ और मेरा ट्रेड देख करके आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो। मैंने ये एक लोड पे ही यहाँ पर काम किया है, ज्यादा लोड पे काम नहीं करता हूँ। मैं भी बिगिनर हूँ, सीख रहा हूँ मार्केट में, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी इंडिकेटर
कुछ नहीं, बस मेरा टॉप बॉटम है, एक ही स्ट्रेटजी है, कोई इंडिकेटर में यूज नहीं करता हूँ। चार्ट पे देख सकते हो, सारी की सारी लाइनें ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखने वाली है। तो ये थी आज की ट्रेड। लंबी वीडियोस हो रही है, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और आप क्या इस ट्रेड के बारे में आप क्या माइंडसेट रखते हो, क्या सोचते हो, शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होती है। थैंक यू।